अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की कोशिश के बाद पंजाब में हाई अलर्ट है। आज शाम पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे, वहां हालात का जायजा लिया और बेअदबी की कोशिश के पीछे किसकी साजिश है इसको बेनकाब करने की बात भी कही। पिछले कुछ दिनों से पंजाब का माहौल अचानक खराब होने लगा है। एक के बाद एक बेअदबी की कोशिशें की खबरें आ रही हैं। क्या पंजाब में यह सब कुछ किसी साजिश के तहत किया जा रहा है? हमारी टीम ने भी इस एंगल से इसकी तहकीकात की। दो सेकंड के अंदर 5 फीट ऊंची ग्रिल को पार किया। बिजली की रफ्तार से कृपाण उठाकर बेअदबी की कोशिश की गई। शनिवार को जो कुछ स्वर्ण मंदिर में हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो कुछ हुआ वो हुआ क्यों? ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। क्या बेअदबी की कोशिश किसी साजिश के तहत की गई? अगर हां, तो इस साजिश के पीछे कौन है? क्या बेअदबी की कोशिश करने वाले की दिमागी हालत ठीक नहीं थी? क्या चुनाव से पहले माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? पुलिस हर एंगल से तहकीकात कर रही है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, हाई लेवल पर पड़ताल की जा रही है। शक्ल से सीम्स टू बी नॉन पंजाबी, बट अभी तुरंत क्लियर नहीं है। जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकती किसी तरह की बात नहीं की जाए। पोस्टमार्टम हमारी कोशिश है आज हो जाए, उसमें हम विसरा भी भेजेंगे, उसकी डिटेल्स हमें पता चलेंगी। कहीं कोई नशा किया या कुछ और ऐसी बात हो तो वो सारे जैसे ही कुछ फैक्ट्स इमर्ज होंगे, आई थिंक इसमें 1-2 दिन लगेंगे हमें, तो तुरंत हम आपको बताएंगे। सबसे पहला काम है इसकी आइडेंटिफिकेशन। उसके लिए हमने फोटोग्राफ्स सारी एजेंसीज को सारी तरफ हमने सर्कुलेट की, आपके पास भी आई होगी। अभी तक कुछ क्लेम नहीं किया है। जैसे ही आइडेंटिफिकेशन होगी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन जैसे प्रोग्रेस होगा, हम आपको तुरंत बताएंगे। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अब तक की जांच में इतना साफ है कि ये व्यक्ति कुछ खास इरादे के मकसद से ही स्वर्ण मंदिर आया था। करीब 24 साल का शख्स सुबह 11 बजे स्वर्ण मंदिर में घुसा। शाम 6 बजे इसने बेअदबी की कोशिश की। 7 घंटे तक मंदिर में ये शख्स वहीं मौजूद रहा। अमृतसर के श्री दरबार साहिब में बेअदबी की कोशिश करने आए युवक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इस शख्स के पास से ना तो मोबाइल और ना ही कोई पहचान पत्र मिला है। यह शख्स दरबार साहिब में क्यों आया, कैसे आया और 7 घंटे तक वहां पर क्या करता रहा, इस सब मामले की जांच अब पुलिस करने में जुटी है। पुलिस बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मंदिर के आसपास 500 मीटर में लगे हर एक सीसीटीवी को चेक कर रही है, ताकि बेअदबी की कोशिश करने वाले शख्स के रूट की पहचान हो सके। पुलिस ने आईपीसी 295A, आईपीसी 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बेअदबी की कोशिश करते वक्त ही सेवादारों ने इस व्यक्ति को पकड़ लिया। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने पिटाई शुरू कर दी और उसकी मौत हो गई। जैसे ही बेअदबी की कोशिश की खबर फैली, गुस्साए लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। माहौल को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा कर्मी आनन फानन में पहुंचे। बड़ी मुश्किल से हालात को काबू में किया गया। अगले दिन भी अमृतसर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। सिखों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल श्री दरबार साहिब में कल शाम 6 बजे एक घटना घटी कि जब वहां पर पाठ चल रहा था तो गुरु ग्रंथ साहिब के चारों तरफ यहाँ पर जंगले लगे हुए हैं, वहां से एक युवक जो है वो फांद कर दूसरी तरफ जाता है और बेअदबी करने की कोशिश करता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं श्री दरबार साहिब के बाहर और यहाँ की हम अगर सिक्योरिटी दिखाएं यहाँ पर, तो ये पहले आप तस्वीर में दिखाता हूँ आपको। ये बाहर की तस्वीर है गोल्डन टेम्पल की और यहाँ पर आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं और ठीक मैं अब दिखाऊं ये कॉरिडोर में, तो यहाँ पर इस वक्त क्योंकि कल की घटना के बाद यहाँ पर अब पुलिसिया चाक चौबंद भी यहाँ पर अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। भारी तादाद में पुलिस के जो पंजाब पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, क्योंकि काफी सेंसिटिव मामला है। और जिस तरह से कल ये बेअदबी की कोशिश की गई वो भी ये गोल्डन टेम्पल परिसर में, तो वो सबको हैरान करने वाली थी। और ये अभी भी अगर लेकिन यहाँ पर हम तस्वीरें दिखाएं, यहाँ पर तो श्रद्धालु जो है वो भारी संख्या में यहाँ पर माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। कल जो घटना हुई यहाँ पे, आपकी बातचीत हुई होगी, आप यहीं पे रहते हैं, तो क्या पता लगा उस घटना के बारे में? कौन था वो? देखो जी, वो तो बाहर के बता रहे हैं कोई, लेकिन वो घटना तो कुछ ही लम्हा में बस हो गया। जो सिंह साहबान जान जड़े लागे सहयोगी आ ना पकड़ते तो शायद वो कोई बड़ी घटना घटा देता, क्योंकि श्री साहब यहाँ पर सभी सेवादार हैं जो गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, दिन रात यहीं रहते हैं और ये कल भी इस वक्त गुरुद्वारे में ही मौजूद थे जब यह घटना घटी। और इन्होंने बताया कि वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। शाम ਨੂੰ
ਜਿਉਂ ਸੋਦਾ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 20-25 ਸਾਲ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਪਟਕਾ ਬੰਨਿਆ ਪੀਲਾ ਕੇਸਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾ ਟੱਪਿਆ ਔਰ ਜੰਗਲਾ ਟੱਪਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕ ਲਈ ਉੱਥੋਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਦਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿੱਲੀ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਐਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਦ ਨੂੰ ਦੂਏ ਪਾਸਿਓਂ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਦੂਏ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਬੋਚ ਲਿਆ, ਬੋਚ ਕੇ ਜੰਗਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਇਹਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਪਈ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਮਨਸਾ ਨਾਲ ਆਇਆ। जैसे ही बेअदबी की कोशिश करने की घटना हुई, मौके पर पंजाब पुलिस के डीसीपी पीएम भंडाल पहुंचे। शाम के टाइम आज जब रहरा साहब चल रहा था तो उस टाइम में एक लड़का जो कोई मेरे ख्याल कोई 24-25 साल का होगा और वो दरबार साहब अंदर जिथे आप मत्था टेक रहे हैं उत्थों अंदर जंगला टप के अंदर चल गया और जंगला टप के अंदर जाके जो महाराज दा श्री साहब उन्होंने चुक के और जो उन्होंने चुक्या तो इमीजिएटली साडे जिहड़े अंदर सिंह सीगे उन्होंने उन्होंने फड़ के काबू किया। काबू करने तो बाद जो उन्होंने बाहर लिया तो इन्नी कि संगत वालों ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। श्री दरबार साहिब में बेअदबी की कोशिश पंजाब का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। चन्नी सरकार पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। ऐसे में पहले पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा गोल्डन टेंपल पहुंचे, वहां से एसआईटी जांच का ऐलान किया। इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी खुद भी स्वर्ण मंदिर पहुंचे। सो एक बहुत ही मंदभागी घटना हुई है जिहदी जिन्नी निंदा की जाए उन्नी घट है। ते इस तरह ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਗਲਤ ਤਾਕਤਾਂ गलत रोल खेलन की कोशिश कर रही होण, उन्होंने बेनकाब भी किया जाएगा। तो मैं संगतां नूं भी अपील करदा कि वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखण, गुरुद्वारियां का ध्यान रखण, मंदिरां का ध्यान रखण, धार्मिक थावां का ध्यान रखण ते आपसी सद्भावना ते प्यार ते अमन शांति बनाई रखण। डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा के मुताबिक 2 दिन के अंदर ये जांच पूरी की जाएगी। हालांकि उनका मानना है कि अगर आरोपी जिंदा होता तो साजिश का सच अब तक सामने आ चुका होता। अजे शनाख्त कोई नहीं हुई क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪਰਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ आई कार्ड नहीं, ना ही ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ, ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल केंद्र सरकार से तहकीकात की मांग कर रहे हैं। बीजेपी ने भी कहा है कि केंद्र हर तरह की मदद के लिए तैयार है। आज जो दर्दनाक घटना दरबार साहब, श्री दरबार साहब अमृतसर हुई है, ਉਹਦੇ ਤੇ जिन्ना भी दुख प्रगट करो थोड़ा है। ਇਹ अनबेरेबल है। ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਮ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਏਡੀ ਬੇਅਦਬੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਏਜੰਸੀ
ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇ। श्री दरबार साहब के अंदर एक दुष्ट द्वारा बहुत बड़ी घोर बेअदबी की गई, जो श्री दरबार साहब के अंदर जो पवित्र स्थान है उसमें कूदकर उसने जो घिनौनी हरकत करने की कोशिश की। ये एक पवित्र स्थान है, इसके पीछे बहुत बड़ी कोई साजिश है। कौन इसके पीछे है, क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है? 2 दिन पहले भी सरोवर के अंदर गुटके पाए गए। मैंने अभी देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से बात की, उन्होंने भी जहां इसकी चिंता प्रगटाई, दुख किया, दुख जताया इसके ऊपर। उसके ऊपर उन्होंने यह भी इंश्योर किया कि जो भी इस पड़ताल के लिए हमारी सरकार की तरफ से जरूरत होगी, जिस तरह की श्रोमणी कमेटी को हमारे साथ की जरूरत होगी, हम हर तरीके से इसके साथ खड़े हैं और ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए, ये आज देश के लिए जरूरी है। पंजाब में बेअदबी की कोशिश का मामला चुनावी मुद्दा भी बनता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। चुनावी प्रचार के लिए पंजाब में मौजूद अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। जांच करके दोषियों को सजा नहीं दी गई। अगर जांच करके सजा दी गई होती तो शायद दोबारा कोई हिम्मत इस तरह की नहीं करता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भी जिन लोगों ने भी इनको भेजा करने के लिए, उन तक जल्द से जल्द प्रशासन पहुंचेगा और उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। जो कुछ शनिवार को हुआ, जिस तरह से आरोपी युवक की पिटाई की गई, जिसमें उसकी मौत हो गई, वो सिर्फ एक घटना का गुस्सा नहीं था। 4 दिन पहले वहां पर एक और घटना हुई, यानी कि 14 दिसंबर को, जिसमें गुटका साहिब के अंग फाड़कर उन्हें पवित्र सरोवर में फेंक दिया गया था। इस मामले में भीड़ ने एक शख्स को गिरफ्तार किया और उसे पकड़ लिया था और उसे बाद में पुलिस के हवाले कर दिया था। फिलहाल पुलिस उस शख्स से पूछताछ कर रही है और पुलिस ने बताया कि वो लुधियाना का रहने वाला था और वो दिमागी तौर पर जो है वो ठीक नहीं था, लिहाजा पुलिस उससे और भी सवाल जवाब जो है वो कर रही है, पूछताछ उससे की जा रही है लगातार। और इस मामले को लेकर अब, क्योंकि लोग भी ये कह रहे हैं कि पहले ये घटना घटी थी और उसके बाद दूसरी घटना जो हुई है 4 दिन बाद, तो पहले पुलिस ने ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की कि दोबारा किसी की हिम्मत ना पड़ती। अभी अमृतसर में बेअदबी की कोशिश का मामला शांत नहीं हुआ है कि पंजाब में एक और बेअदबी की घटना सामने आई। अमृतसर से 68 किलोमीटर दूर बेअदबी के आरोप में एक और युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। ठीक इस वक्त मैं यहाँ पर निजामपुर गुरुद्वारे के बाहर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, ये है गुरुद्वारा साहिब निजामपुर, मोड़ इसके ऊपर लिखा हुआ है। और यही इसी गुरुद्वारे के अंदर जो एक युवक की जो है वो गांव वालों ने, या यूं कहें कि सिख जत्थेबंदी जो थी, उन्होंने जो संगत यहां पर आई थी वो भड़क गई और उन्होंने उसकी हत्या कर दी है। और ये वो गुरुद्वारा है जहां पर ये सुबह ये वारदात हुई है। सुबह 4 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि वो युवक जो था, वो नौजवान था, वो यहाँ पर अंदर घुसा। उसके बाद ये निशान साहब जो लगे हुए हैं, निशान साहब के साथ छेड़खानी की कोशिश उस युवक के द्वारा की गई, जिसके बाद जो लोग थे वो भड़क गए और उसकी पिटाई की और उसको मौत के घाट उतार दिया। ये तस्वीरें जो हैं ये गांव निजामपुर है और ये गुरुद्वारा साहिब निजामपुर है और यहीं पर ये वारदात हुई है। अगर मैं तस्वीर यहाँ से दिखाऊं आपको, तो ये जो तस्वीर है यहाँ ये पूरी आप देख सकते हैं कि सामान जो है वो बिखरा हुआ है। ये सामान जो है पूरी तरह से बिखरा हुआ है और ये निशान साहब हैं जिनकी बेअदबी करने की कोशिश जो थी वो यहाँ पर की गई थी सुबह के वक्त। ये तस्वीरें जो हैं ये तस्वीरें इस गुरुद्वारा परिसर के अंदर की तस्वीर है। बेअदबी के आरोपी की हत्या करने से पहले सोशल मीडिया में लाइव किया गया और लोगों को बुलाया गया। हालांकि पुलिस का मानना है कि कपूरथला में बेअदबी नहीं बल्कि सीधे चोरी का मामला है। जिन्होंने हत्या की है उन पर मर्डर का केस चलेगा। तक दी तफ्तीश दे विच ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਛੇੜਛਾੜ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। पंजाब में अचानक एक के बाद एक बेअदबी की घटनाओं का सामने आना, बार बार माहौल खराब करने की कोशिश करना चुनावी माहौल में साजिश भी हो सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।